हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपके इंग्लिश मेंटर। आज हम सीखेंगे फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर। ठीक है, तो हम डीप वाटर की समरी बताएंगे इसमें शॉर्ट में कि कैसे कैसे इन्होंने जो राइटर हैं डुगलस जो है अपने बारे में बताते हैं, अपनी पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं इस स्टोरी में कि कैसे उन्होंने पानी के जो डर था उनके लिए कैसे उससे ओवरकम हुए। ठीक है, तो देखेंगे जो डुगलस जो है वो इसके राइटर हैं, वो बताते हैं कि जब वो 3 और 4 ईयर्स के थे, ठीक है, तो वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाते थे। ठीक, और वहां पर जो कैलिफोर्निया की जो वेव्स होती हैं वो डुगलस को ले जाती थी, स्वेप्ट अवे यानी कि उसको ले जाती थी और क्या करती थी, जो कैसे सुना होगा कि जो सीज की जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, ले जाती हैं। ठीक है, वो डुबाती नहीं है। ठीक है, हम उसके अंदर ड्विंडल नहीं होते और क्या करती है वो उसको वापस उसको दोबारा छोड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से डुगलस बताते हैं कि जब वो अपने पापा के साथ जाते थे तो जब वो कैलिफोर्निया के जो बीच थे उसके किनारे पर खड़े होके, ठीक है, ऑन द बैक ऑफ द सी, बैंक के किनारे पर खड़े होके वो उनकी वेव्स को देखते थे कि कैसे उनकी आवाज आ रही है, रोरिंग ऑफ द वेव्स। ठीक है, सारी चीजें वो सुनते थे और बहुत ज्यादा डर जाते थे वो। ठीक है, और तो वो अपने पापा के आर्म्स में यानी कि वो चिपक जाते थे, हाथ पकड़ लेते थे कभी, ठीक है, क्लंग कर लेते थे उनको। फिर क्या होता था, जो सीज थी यानी कि सीज की जो वेव्स थी वो क्या करती थी, डुगलस को अपने साथ ले जाती थी, फिर वापस उनको वहीं छोड़ जाती थी। ठीक है, तो वो बताते हैं बहुत ज्यादा डर जाते थे। ठीक है, अब वो एक बार अपनी सेकंड नाइटमेयर बता रहे हैं, अपने रात का एक किस्सा बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनके साथ क्या हुआ था। ठीक है, जिससे वो इतना ज्यादा डर गए थे कि पानी से उन्हें इतना ज्यादा डर लगने लगा था कि बहुत मुश्किल से उस डर से वो बाहर आए थे। ठीक है, तो एक बार नाइटमेयर में क्या हुआ, यानी कि अपने नाइटमेयर के बारे में बताते हैं। जब वो 10 साल के थे, व्हेन ही वाज अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जब वो 10 ईयर्स के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करेंगे। क्या डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करेंगे, और इसीलिए वो क्या हुआ, वो बिना बताए अपने पापा के मतलब पापा को साथ नहीं लेके गए। 10 साल के थे जब वो बाई एमसीए इन याकिमा, याकिमा इज नेम ऑफ प्लेस, एक प्लेस का नेम है। ठीक है, बाई एमसीआ अनलाइक द याकिमा रिवर, है ना, याकिमा रिवर तो अलग है, उसको अलग हटाकर वो कहां पर चले गए, वहां पर चले गए। ठीक है, बाई एमसीए पुल पर चले गए और वहां पर क्या है, बट उसके बाद जब वो वहां पर गए किसी को उन्होंने बताया नहीं, वहां पर कोई भी नहीं था, देयर वाज नो वन, वहां पर कोई नहीं था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पर जो पूल था वो काफी सेफ था, रियली 2 और 3 फीट डीप था। क्या था, मुश्किल से 2 या 3 फीट डीप था। ठीक है, कितना था, 2 या 3 फीट डीप था एट द शैलो एंड, है ना, और 9 फीट डीप एट द एक एंड पे 2 या 3 फीट मतलब डीप था और दूसरे एंड पर था 9 फीट एंड। ठीक है, अब वहां पर खड़े हुए हैं और वो उसमें तैरने की, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो तैरने गए हैं। ठीक है, वहां पर वो खड़े हुए थे, उन्हें डर भी लग रहा है लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें तो तैरना ही है। ठीक है, वहां पर फिर क्या हुआ, जब वो खड़े हुए डरे हुए हैं तभी वहां पर क्या होता है, उनके पास उन्हें क्या मिल गया है, वाटर विंग्स के पेयर भी मिल गए हैं। यानी कि उनके पास जो वाटर विंग्स होते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारे पास विंग्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ विंग्स वी कांट स्विम। ठीक है, तो उनके पास वाटर विंग्स भी हैं और पुल जो है वो उनको एक हॉरिबल एक्सपीरियंस, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हॉरिबल, एक खतरनाक एक्सपीरियंस को शो कर रहा है जो पानी है। ठीक है, बट ही रिगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस है जगाया, उन्होंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया और वहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो अपना कॉन्फिडेंस है वो नहीं लगा पाए, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काम नहीं आया, बहुत ज्यादा डरे हुए थे, ही वॉज फ्राइटेंड, सो ही केम बैक, वो अपने घर वापस आ गए। ठीक है, जब वो घर वापस आ गए कुछ दिनों बाद फिर अगेन उन्होंने सोचा कि वो उस बाई एमसीए पूल पर जाएंगे और दोबारा स्विमिंग करेंगे। दोबारा वो गए वहां पर। ठीक है, दोबारा जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर एक 18 साल के लड़के ने डुगलस को, ठीक है, क्या किया, दोबारा सुनिएगा, 18 साल के लड़के ने, जब डुगलस वहां पर खड़े हुए थे, 18 साल के लड़के ने डुगलस को पानी में फेंक दिया, समुद्र में, मतलब उस पूल में फेंक दिया। अब तो डुगलस को तैरना तो आता नहीं था। ठीक है, he did not know how to swim, उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे तैरना है। अब वो क्या हुआ, उन्होंने बहुत कोशिश की। ठीक है, कभी वो अपने पैर को उछाल मार रहे हैं, जंपिंग जपांग कर रहे हैं वो, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं बाहर आ पा रहे हैं। ठीक है, उनका क्या है, मतलब वो ड्रीजनिंग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रीजनिंग फील हो रहा है उन्हें, और वो इतने ज्यादा परेशान हो गए, बार बार अपने ट्रिक्स, उनके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं कैसे अपने, मतलब हाथ बार बार ऐसे कर रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, लेकिन उनके जो पैर थे वो फ्लैट से टच हो गए थे। सुना होगा कि अगर हम सी में या रिवर में किसी में स्विमिंग कर रहे हैं और अगर हमारे पैर जमीन से टच हो जाए, नहीं होने चाहिए ना, उनके पैर जमीन से टच हो गए थे। ठीक है, बहुत कोशिश की उन्होंने, बार बार ट्रिक कर रहे हैं कि वो उछले, मतलब जंपिंग करके आ जाएंगे ऊपर, बार बार जंप भी किया लेकिन अगेन वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, उनके पैर नीचे जा रहे हैं, अब वो नीचे की ओर जाने लगे हैं। ठीक है, उनकी आंखें जो है वो बंद हो चुकी हैं, वो अपनी पूरी इंसिडेंट को रिवाइल कर रहे हैं, पूरी इंसिडेंट को बता रहे हैं, टेल आउट कर रहे हैं कैसे कैसे उनके साथ क्या हुआ। अब वो नीचे जा रहे हैं, ठीक है, उनकी आंखें दोनों बंद हो चुकी हैं और ब्रेन के सामने, उनके दिमाग के सामने ब्लैक ब्लैक आ गया है। ठीक है, और बिल्कुल जैसे कि उनके जो लंग्स हैं उन्होंने काम करना, वर्स्ट आउट हो गए हैं, काम करना बंद कर दिया है, बहुत परेशान हो गए वो। कई बार उन्होंने कोशिश की, बार बार ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, हाथ अपने हिला रहे हैं, बहुत कोशिश की, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके जितने भी एफर्ट्स है वो एफर्ट्स लेस हो गए। ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे। अब उन्होंने कम से कम 3 बार कोशिश की बट उन्हें कुछ नहीं हुआ। अचानक से फिर क्या हुआ, उन्हें अचानक लाइट दिखाई देती है, अगेन ही स्टार्टेड, उन्होंने फिर कोशिश की, फिर दोबारा अब उन्होंने जंप की, बहुत तेज जंप की कि मैं अगली बार जंप करूंगा विद अपने लेग्स को बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके, बहुत स्ट्रॉन्ग करके, लेकिन उन्होंने जब कोशिश की फिर भी उनका जो एफर्ट्स था वो भी उनका वेस्ट हुआ। ठीक है, काफी समय, अब वो क्या हो गए, वो बेहोश हो गए पानी के अंदर ही, और वो अब उन्हें कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या है, अनकॉन्शियस है।
कुछ वो फिर वो थोड़ी देर बाद बताते हैं कि कुछ देर बाद उन्हें लगा अब वो क्या है, मतलब बहुत, फिर उन्होंने क्या करा, जब लास्ट टाइम उन्होंने बहुत तेज जपांग मारी, यानी कि बहुत तेज छलांग मारी, और छलांग मारने के बाद वो समुद्र से बाहर आ गए, और समुद्र से बाहर तो आ गए लेकिन वो पूरे अनकॉन्शियस से, बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। ठीक है, बहुत तेज उनके सिर में भी दर्द हो रहा है और लंग्स जो है वो भी उनके खराब हो गए, वर्क नहीं कर रहे प्रॉपर्ली। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती हैं। ठीक है, बहुत कोशिश करने के बाद, 3-4 बार कोशिश की, वो निकल गए, निकलने के बाद बेहोश हो गए। कुछ घंटे बाद उनकी जब आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है, देयर वाज नो वन, और जिस लड़के ने उन्हें फेंका था वो हंस रहा है और वो कह रहा है कि ये जो है ही वाज फूलिंग अराउंड द पूल। वो एक तरीके से वो लड़का कह रहा है, उन्होंने ये सुना कहते हुए कि वो लड़का कह रहा है जिसने उन्हें फेंका था कि ये पूरे चारों जो उसमें समुद्र की तरफ, मतलब मूर्खों की तरह राउंड किया, इसने घूमता रहा मूर्खों की तरह, बट ये वापस नहीं आ पाया। ठीक है, अब वो अनकॉन्शियस है, उसने कहा ये मरा हुआ है समझो। ठीक, लेकिन क्या हुआ, अब जो डुगलस है वो बहुत कोशिश करके उठे, उठने के बाद अपने घर वापस आए, और घर वापस आने के बाद अपने बेड पर लेट गए। उन्होंने रात में कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, अब उनके दिमाग में ये इंसिडेंट इतनी ज्यादा डेंजर, मतलब फीडअप हो गई कि उस इंसिडेंट को वो निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बैड एक्सपीरियंस था। उन्होंने फेस किया डेथ को। क्या फेस किया? डेथ को उन्होंने फेस किया, इसीलिए वो कुछ अभी स्टेटमेंट भी बताएंगे। डेथ को फेस किया, और बहुत सालों तक तो उन्होंने सोचा कि अब वो कुछ भी स्विमिंग वगैरह कुछ करेंगे नहीं, पानी के पास ही नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उन्होंने जब, क्योंकि वो बहुत डर गए थे, पानी से इतना ज़्यादा डर लग गया था कि उन्हें पानी से कुछ भी काम करने का, मतलब उनके पास आसपास जाने के लिए बारे में नहीं सोचते थे। ठीक है, लेकिन कुछ साल बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्होंने अगेन सोचा। क्या सोचा उन्होंने? सुना क्या सुना उन्होंने? कास्केट्स। कास्केट्स का मतलब होता है झरने। झरने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने झरने की आवाज़ सुनी तो अगेन उन्होंने सोचा कि इस पर कुछ एक्सप्लोर करें। ठीक है, उन्हें आवाज़ सुनकर उससे मतलब उत्सुकता हुई उनको। ठीक है, जब उन्हें उत्सुकता हुई, प्रोवोक हुई उनकी जो एंग्जाइटी थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब उस पर एक्सप्लोर किया जाए। और उन्होंने सोचा कि कभी उन्होंने पानी के डर की वजह से ना तो बोटिंग को एंजॉय किया, ना फिशिंग को एंजॉय किया, ना कैरिंग को एंजॉय किया। उन्हें पानी से रिलेटेड कोई भी चीज को आज तक एंजॉय नहीं किया। यानी कि अगेन उनके मन में क्या हो रहा है, उनका जो एक्साइटमेंट है वो प्रोवोक हो रहा है। ठीक है, अगेन वो जाना चाहते हैं, उत्सुक है वो। ही वॉज ईगर टू स्विम, वो दोबारा चाहते हैं कि वो स्विमिंग करें, दोबारा स्विमिंग सीखें। लेकिन जो उनका डर है वो डर अभी तक नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट ने उन्हें बहुत कुछ ऐसा रियलाइज करवाया कि वो अपनी शायद लाइफ में ना भूल पाए। ठीक है, तो वो, लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कि वो स्विमिंग स्टार्ट करेंगे। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिटरमाइन किया, डिसाइड लिया, ही डिसाइडेड टू स्विमिंग। अगेन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे। अब वो अकेले नहीं गए, अब उन्होंने डिसाइड करा कि वो किसी इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे। क्या करेंगे कि उन्होंने कहा कि ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर को लेने की कोशिश की कि वो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर ही विल लर्न हाउ टू स्विम। अब वो सीखेंगे कि स्विमिंग कैसे करनी है। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्टर की हेल्प से। और उन्होंने क्या करा, वो इंस्ट्रक्टर को लेकर गए और उन्होंने प्रैक्टिस की स्विमिंग इन अ पूल। ठीक है, यानी कि पूल में स्विमिंग की फॉर 5 डेज। अभी एक सप्ते में 5 दिन स्विमिंग करते थे वो। ठीक है, प्रैक्टिस किया करते थे, और एक दिन में 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, आई होप समरी क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना, अब जो इंस्ट्रक्टर जो थे वो उनके बेल्ट पर, उनके स्टमक पर बेल्ट लगा देते थे, और बेल्ट को एक बाहर एक प्लर से उसको बांध देते थे, और उनको बोल देते थे कि जाकर तुम उसमें स्विमिंग करो। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज्यादा डर था, लेकिन उन्हें डिटरमाइन भी थे। जब कहते हैं जब किसी चीज की हमें बहुत ज्यादा डिटरमिनेशन, पैशन हो किसी चीज का, तो शायद डर क्या, हमें किसी भी चीज से हम नहीं वो कर सकते, है ना। ठीक है, ड्रॉबैक नहीं हो पाएंगे। तो उन्हें उनके अंदर बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना प्रेजरेंस आ गई उनके अंदर कि उन्हें सीखना है। ही हैव टू लर्न स्विमिंग, चाहे बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, तो उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस अपने अंदर कलेक्ट किया, और वो क्या करा, उन्होंने पानी मतलब जाते थे उसमें, जो उनकी लेक थी। ठीक है, और 100 ऑफ टाइम्स उन्होंने कम से कम 100 से भी ज्यादा टाइम्स प्रैक्टिस की। ठीक है, और 3 महीने तक लगातार उन्हें थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हुआ कि अब वो सीख सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, अब उसमें उन्होंने 3 महीने बाद पानी में एक्सहेल और इनहेल करना सीख लिया, यानी कि पानी से बाहर सांस को कैसे निकालना है और पानी में सांस को कैसे अंदर लेना है। ये चीजें उन्होंने 3 महीने के अंदर सीख चुके थे। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा कि हम अपने जो हेड है उसको कैसे पानी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, कैसे पानी हम कैसे निकल सकते हैं बाहर, पैर को कैसे अंदर नहीं होने देना है। ये सारी चीजें उन्होंने 3 महीने के अंदर धीरे धीरे सीखने लगे। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टू लर्न। ठीक है, धीरे धीरे सीखने लगे, और इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि कैसे पानी के अंदर किक मारनी है विद लेग्स, जैसे कि बताया था जब वो कर रहे थे स्विमिंग। ठीक है, कि कैसे हमें पानी के अंदर किक मार के ऊपर आना है। ठीक है, जंप करनी है। तो ये सारी चीजें इंस्ट्रक्टर ने उनको बताया। एट फर्स्ट सबसे पहले तो उन्हें लगा कि उनकी जो टांगे हैं, उनके जो लेग्स हैं वो स्टिफ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, पानी के अंदर एफर्टलेस हो रहे हैं, वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, धीरे धीरे अपने आप के अंदर रिलैक्स होते गए, और उन्होंने डेवलप कर लिया एक कंट्रोल ओवर हिम, अपने ऊपर एक कंट्रोल ओवर कर लिया उन्होंने विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर उन्होंने ऐसा कर लिया। ठीक है, और धीरे धीरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उनको एक अच्छा क्रिएटर बना दिया। ठीक है, स्विमर उन्हें बना दिया। क्या करा, उनके अंदर एक स्विमिंग क्रिएट कर दी उनके अंदर। अब वो क्या थे, ही कुड लर्न
है ना, ही कुड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, अब वो पूरी जो पुल की लेंथ थी उसको कवर अप कर सकते थे, कवर कर सकते थे। इंस्ट्रक्टर ने अपना काम पूरी तरह से प्रॉपर्ली कर चुके थे, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें एक अच्छा स्विमर बना दिया था, ठीक है। डिस्पाइट, अब वो क्या था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीख चुके थे, लेकिन फिर भी क्या था, उन्हें एक कहीं ना कहीं डर था, ठीक है, कि उन्हें जो टेरर था, जब भी वो कभी पानी में जाते थे, कभी उनकी जो इंसिडेंट बार बार उन्हें रिकॉल हो जाती थी, तो पूरी तरह डर जाते थे उसको सोचकर, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया था, ठीक है। वो ही ट्राई टू कन्फ्रंट हिज टेरर, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने कन्फ्रंट को, जो अपनी टेरर है उसको कन्फ्रंट करेंगे, उसका सामना करेंगे, डर का सामना करेंगे और उस डर से बाहर आएंगे, ठीक है, बाय स्विमिंग लॉन्गर। जब भी वो उन्हें डर होता था तो वो और ज्यादा स्विमिंग करते थे, कभी भी हमारी कोई वीकनेस हो तो हम और ज्यादा उस वीकनेस पर वर्कआउट करेंगे, तो आई थिंक कि वो जो वीकनेस है वो जल्दी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने अपने डर को भगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्विमिंग करते थे, बहुत ज्यादा स्विमिंग करते थे, और उन्होंने इस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आए, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया, ठीक है। उसके बाद भी अभी भी क्या है कि वो भी अपने फियर से नहीं जीत चुके थे, ही स्टिल डिड नॉट कन्क्योर फियर, उन्होंने अभी भी अपने फियर से कन्क्योर नहीं किया था, अभी भी अपने डर को नहीं जीता था। अब वो क्या हुआ, ही वेंट टू लेक, अब वो कहां पर गए, वेंट फोर्थ की न्यू हेम्पशायर लेक में गए, ठीक है, और बहुत ज्यादा उन्होंने क्या करा, 2 मील स्विमिंग की, क्या करा, 2 मील की डिस्टेंस ट्रेवल की उन्होंने, कवर अप की, ठीक है, यानी कि सी में। और अब वो क्या था, अब वो कहां पर, जस्ट इन द मिडिल ऑफ द लेक, लेक के मिडिल में थे। अब उन्हें फिर डर लगा, ही फेल्ट स्कैर्ड, बहुत ज्यादा डर लगा उन्हें, बट ही स्विम, लेकिन उन्हें अपने क्या करा, डरे नहीं, तैरते गए, ही केप्ट ऑन स्विमिंग की उन्होंने लगातार, ठीक है। और उन्होंने अपने डर को इस तरीके से भगाया, किस तरीके से भगाया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्विमिंग करके, जब उन्हें डर लगता था और ज्यादा स्विमिंग करते थे, ही स्विम मोर, बहुत ज्यादा स्विमिंग करते थे, और जितना ज्यादा स्विमिंग करते थे उतना ज्यादा उनका डर उनसे भागता जाता था, ठीक है। दिस टाइम नाउ ही कन्क्योर्ड फियर, अब उन्होंने डर से अपने मतलब डर को जीत लिया था उन्होंने, ठीक है। तो डुगलस बताते हैं कि डुगलस फेल्ट दैट ओनली दोज हु हैव नोन टेरर, केवल जिन लोगों ने टेरर जाना है, जिन लोगों ने टेरर को फेस किया है, वही उस दुख को समझ सकते हैं। फिर उन्हें एक रूजवेल्ट का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, रूजवेल्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो डर है, हमें केवल मनुष्य को डर से डरना चाहिए, ठीक है, यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा डर है वो डर ही है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, हमारा जो सबसे बड़ा डर है वो हमारा फियर ही है। किसी को भी डरना है तो फियर से डरना, उस चीज से मत डरो, कि मनुष्य को कभी भी डरना नहीं चाहिए, उस चीज से मत डरो, क्योंकि डर ही एक ऐसा वर्ड है जो हमें डराता है, ठीक है। जब हम उस चीज को फेस करने लग जाते हैं तो हमें फिर वो नहीं कर पाता कुछ भी, ठीक है। किसी भी चीज का एक फियर जो है, फियर वर्ड ही हमारे जीवन में खराब है। अगर हम किसी चीज को करने लग जाएं, ठीक से करने लग जाएं, जितना बुरा लगे, जितना डर लगे, उतना और करना शुरू कर दो, जो हमारी वीकनेस है उसको और ज्यादा करना शुरू कर दो, तो आई थिंक कि वो हमारी वीकनेस जो है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो डुगलस जो बताते हैं कि उन्होंने रूजवेल्ट का एक स्टेटमेंट था कि दैट वन मस्ट ओनली बी अफ्रेड ऑफ फियर इटसेल्फ, कि किसी भी इंसान को अगर डरना है ना तो केवल फियर से डरो, डर से ही डरो, कि मुझे डर क्यों लग रहा है, यानी कि हम उस चीज से डर रहे हैं। जैसे उन्हें स्विमिंग से डर लग रहा था तो स्विमिंग से डरो मत, ये डरो कि मुझे डर क्यों लग रहा है, ये मत सोचो कि स्विमिंग से डर लग रहा है, नो, उन्हें ये है कि स्विमिंग से डर ही क्यों है, फेस करना है, ही हैव टू कन्फ्रंट, ठीक है, उन्हें कन्फ्रंट करना है, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा कि केवल डरना है तो डर से डरो, ना कि हमें उस चीज से डरो जिससे हमें डर लग रहा है, ठीक है। और राइटर ने कहा कि उन्होंने दोनों ही चीज को फेस किया है, ठीक है, दोनों ही एक्सपीरियंस को फेस किया है, बोथ द फीलिंग ऑफ डाइंग, यानी कि मरने के भी फीलिंग को उन्होंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जब वो मुश्किल से बचे थे, ही हैड नैरो एस्केप, जब वो उन्होंने अपनी इंसिडेंट नाइटमेयर बताया तो उन्होंने यही तो बताया कि मुश्किल से बच पाए थे, वो पूरी कोशिश कर ली, पूरे हेल्पलेस हो गए, एफर्टलेस हो गए, सारे एफर्ट्स उनके खराब जा रहे थे, लेकिन लास्ट में वो बचे। तो उन्होंने दो चीजों के डर को फेस किया, एक तो उन्होंने मृत्यु के डर को भी फेस कर लिया और सेकंड उन्होंने डर के डर को भी फेस कर लिया। वो टेरर जो था उन्होंने अपने दिमाग में से उस टेरर को निकाला, उन्होंने दो चीजों को जीता, एक तो उन्होंने मृत्यु को जीता यानी कि मृत्यु से बाहर आए, और दूसरा उन्होंने टेरर को कन्क्योर किया, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि कभी भी अगर हम किसी चीज को आफ्टर कन्क्योरिंग द फियर को कन्क्योर करने के बाद, यानी कि फियर को, डर को जीतने के बाद अब वो फ्री है, ही इज एब्सोल्युटली फ्री। तो देखिए इसका कहने का मतलब यही है कि हमें कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, डरना है ना तो उस डर से ही डरो जिससे हमें डर लग रहा है, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में अगर किसी को डर लग रहा है तो ये सोचो कि मुझे डर क्यों लग रहा है, ये डर ही मेरे मन में क्यों है, इंग्लिश से मत डरो, इंग्लिश टफ नहीं है ना, ये जो डर है ये गलत है। तो अगर तुम्हें इंग्लिश से डर लग रहा है तो जितना ज्यादा इंग्लिश पढ़ोगे उतनी ज्यादा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे तुम्हारा डर निकल जाएगा डुगलस की तरह, ठीक है। तो आई होप कि जो चैप्टर की समरी है ये समझ में आई होगी, इसमें क्या बताया गया था मैं शॉर्ट में दोबारा बताना चाहूंगी। डुगलस जो है अपने पापा के साथ जब जाते थे तब तो वो पापा से चिपक जाते थे, ठीक है, बेब्स जब आती थी उनको ले जाते थे, ठीक है, लेकिन बेब्स वापस छोड़ जाती थी। एक बार उन्होंने सोचा कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करेंगे, अकेले चले गए, ठीक है। एक लड़के ने उनको डाल दिए, कैसे उन्होंने बाहर आए, वो सी से बहुत कोशिश करने के बाद बाहर आए। अगेन उन्होंने सोचा, बहुत ज्यादा उनके साथ टेरिफुल स्टोरी थी। अगेन उन्होंने सोचा कि वो स्विमिंग सीखेंगे, फिर उन्हें इंस्ट्रक्टर की हेल्प से एक स्विमर बने वो अच्छे, और उन्होंने अपने डर को कैसे कन्क्योर किया अपनी लाइफ में। तो यही सब कुछ इस स्टोरी में दे रखा है। जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। और भी अगर कोई भी डाउट है तो आपका, और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ इसको, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा ये चैप्टर, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, ओके। थैंक यू वेरी मच।